Hello बच्चों, let's read this question. The question says construct a right angle triangle whose base is 10 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 16 centimeter. So बच्चों इसमें सबसे पहले जो हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो देख लेते हैं. Then how to draw we will understand by this figure. तो बच्चों इसमें कंसेप्ट जो है वो यूज होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? देखिए बच्चों, कोई भी मैं थोड़ा रफली आपको बना के बाद में दिखाऊंगा, रफली इधर समझा देता हूँ कि एक दो कोई भी हमने एक लाइन खींची ए बी. इफ यू ड्रॉ ए लाइन ए बी, तो मोर देन हाफ आर्क ऑफ ए बी, जैसे ए बी का ये पूरा लेंथ है, इससे थोड़ा सा कम लेंथ का आर्क हम ऊपर लगाते हैं पॉइंट ए से, और फिर नीचे लगाते हैं, और फिर पॉइंट बी से फिर लगाते हैं सेम आर्क से लगाते हैं, तो हमें एक लाइन दो पॉइंट मिल जाता है, तो उसके से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं. जो ये ओ पॉइंट आता है, ओ पॉइंट ये क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ओके. और परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री है. और बाइसेक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लेंथ ओ बी और ओ ए लेंथ क्या हो जाती है? इक्वल. ओ क्या हो जाता है? मिड पॉइंट. तो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं. सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो बच्चों सॉल्यूशन किस तरीके से होगा? हमें गिवन क्या क्या है? गिवन बेस हमें है 10 सेंटीमीटर, और सम ऑफ किस किस का? हाइपोटेनियस एंड अदर साइड. सम ऑफ हाइपोटेनियस एंड अदर साइड कितना गिवन है? 16 सेंटीमीटर. तो बच्चों इस फिगर की हेल्प से हम देखते हैं. तो लेट सपोज कि इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम बी पॉइंट मान लेते हैं. बेस मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा बिकॉज हमें 16 सेंटीमीटर की लाइन तो मेरा वर्टिकल नहीं आ पाएगा, तो 16 सेंटीमीटर के लिए मैं हॉरिजॉन्टल यूज करूंगा. तो इसलिए बेस को हम ऐसे डालेंगे इस पोजीशन पे. 60, ये जो बेस हमारा है ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. ओके बच्चों, बेस को हम कितना लिख रहे हैं? 10 सेंटीमीटर. नीचे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर 60 सेंटीमीटर आता नहीं. फिर हम क्या काम करेंगे? बी पॉइंट से 16 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. ओके, 16 सेंटीमीटर बी पॉइंट से एक लाइन पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री. ओके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट बी, और फिर बी से एक 16 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. ओके, 16 सेंटीमीटर का आर्क लगाने के बाद जो ये आर्क आएगा 16 सेंटीमीटर लगाने के बाद, फिर ये पॉइंट हमारा कुछ भी पॉइंट इसको मान लो, दैट इज डी पॉइंट यू कैन एज्यूम. तो एडी को आप ज्वाइन कर देंगे. ओके, ज्वाइन करने के बाद फिर एडी से आपको क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, एडी से आपको यू विल गेट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ए और डी पॉइंट से मिला. फिर उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया? हाफ कर दिया. तो आपका क्या मिल गया? 16. तो ये पॉइंट मिल गया आपका एक्चुअल पॉइंट 16 सेंटीमीटर. तो ये AC प्लस BC आपका क्या हो जाएगा? AC प्लस BC क्या हो जाएगा? AC इज द हाइपोटेन्यूज हो गई, प्लस BC अदर साइड हो गई. ये क्या आ जाएगा आपका? 16 सेंटीमीटर. तो लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन. तो फर्स्ट उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? सबसे पहले उसके लिए हमें स्केल चाहिए. स्केल में सबसे पहले मुझे 10 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी. ओके, 10 सेंटीमीटर का लाइन नीड टू ड्रॉ. Need to draw 10 centimeter line, so I will draw it here. Okay, so straight line I have to take. This is 10 centimeter line. Okay बच्चों, this is the 10 centimeter line. अब 10 centimeter line डालने के बाद हम क्या काम करने वाले हैं? That's we have to draw a this point. हम suppose करेंगे this point is the A और this point is the B point. अब A पॉइंट से हम क्या काम करने वाले हैं? A पॉइंट से हम लेट्स ड्रॉ द फ्रॉम द पॉइंट B 90 डिग्री.
बी से हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंपास। तो हम कंपास लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम एक आर्क लगाएंगे। आर्क आप कितनी छोटी बड़ी ले सकते हैं, ओके, दैट इज नॉट एन इशू। चलिए आपने एक आर्क लगा दी, ओके, दिस इज द वन आर्क। यहां से आपने 60 डिग्री लगाया। ओके, फिर 60 से आपने क्या लगाया, 120। अब इस ये 120 वाली लाइन को आप क्या काम करेंगे, थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, हियर लाइक दिस, ओके। अब यहाँ से फिर आप 90 पे ले जाएंगे, वो 120 पे, और फिर 120 से आप एक आर्क लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री, ओके, यू विल गेट 90 डिग्री। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे बाय स्ट्रेट लाइन, बाय यूजिंग द स्केल। तो हमने इसको ज्वाइन किया ऐसे लाइक दिस, ओके, लाइक दिस हमने इसको ज्वाइन किया। अब यहाँ पे पॉइंट बी से हम क्या काम करेंगे बच्चों, फ्रॉम पॉइंट बी से हमें 16 सेंटीमीटर का क्या लगाना है, एक आर्क लगाना है। 16 सेंटीमीटर का एक पॉइंट बी से हमें आर्क लगाना है। तो देखिए 16 सेंटीमीटर का आर्क आप स्केल से मेजर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको पॉइंट बी पे आप रखिए, ओके। पॉइंट बी से आप पहले 16 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। 11 12 ये 15, ये हो गया आपका 16 हो गया, ये आ गया, ओके। तो अब इसको आप रोटेट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका ये आया 16 सेंटीमीटर लाइन, ओके, दिस इज द 16 सेंटीमीटर लाइन। ये आपका लाइन आ गया 16 सेंटीमीटर। अब आप जस्ट अब ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को, दिस पॉइंट पे। इस पॉइंट से आप ए पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ओके, यू कैन ज्वाइन द ए पॉइंट विद दिस, okay, you join this. After join this point you will get the point D। कौन सा पॉइंट मिला, ये D पॉइंट मिला, दिस इज द D पॉइंट। अब D पॉइंट और A पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो विद द हेल्प ऑफ द कंपास प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर से हम मेजर कर लेंगे, कंपास से हम ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स सी दिस। तो मोर देन हाफ इसकी लेंथ ले लेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये पॉइंट ए हो गया, मोर देन हाफ, देखिए मोर देन हाफ, ये ये फुल है 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मोर देन हाफ इतनी सफिशियंट है। ऐसे लेना कि हमें कॉपी में के अंदर अपनी आ जाए, अदरवाइज तो फिर कॉपी के बाहर आएगा तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। जस्ट मोर देन हाफ लेनी है, इस लाइन के ऊपर इसको रख देंगे। पहले पॉइंट ए पे रखा, और फिर हमने आर्क घुमाई। तो ये देखिए यहाँ से सबसे पहले हम आर्क लगाएंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क ऊपर, एक आर्क ऊपर, ओके। मेरे क्वेश्चन के ऊपर आर्क आ रही है, तो दैट लुक प्रॉपरली। फिर यही सेम आर्क आपको किस पॉइंट से लगानी है, डी पॉइंट से, पॉइंट डी से, पॉइंट डी से आपको यही सेम आर्क लगाना है। जब हम पॉइंट डी से एक आर्क लगाई तो हमें ये पॉइंट मिला, और फिर यही सेम आर्क हम कहाँ से लगाएंगे, नीचे। तो
तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे मिला है ये इसका ड्रॉप। तो ये देखिए ये जो लाइन है हम इसको ब्लैक लाइन से ही जोड़ रहे हैं, इस पॉइंट को इस लाइन के साथ। तो ये दो पॉइंट मिले हमें, दिस इज द पॉइंट वन एंड दिस इज द पॉइंट अनदर पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को हमने ज्वाइन कर दिया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, एक लाइन तो, और तो फिर हमें ये जो BD से इंटरसेक्ट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुई, दैट इज आवर ओरिजिनल व्हाट, द पॉइंट रिक्वायर्ड, दिस इज द पॉइंट C, दिस इज द पॉइंट C। तो जो अब हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग द स्केल। तो ये ABC जो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, सो हेंस ABC इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यहाँ AC प्लस BC क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। जो बच्चों हमारा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या बना, दिस A, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये जो हमारा बना ये है रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो हमें चाहिए। अब इसमें बच्चों देखो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्केल की AB प्लस AC क्या कितना है। तो ये देख सकते हैं हम स्केल से, तो ये AB है 5 और वो होगी 11 11। तो देखिए AC प्लस AB, तो ये AC प्लस AB द सम ऑफ 9, ये अपना B एंगल बच्चों क्या है, व्हाट इज द B एंगल, B एंगल इज द 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने बनाया। और 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हमारा बेस ये था 10 सेंटीमीटर। ओके, बेस इज द 10 सेंटीमीटर और हमारा जो AC हाइपोटेनियस प्लस अदर साइड BC इज इक्वल टू कितना है, 16 सेंटीमीटर, जस्ट वी सो हेयर हेंस हेंस triangle ABC is our required construction. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.